दोस्तों सीरिया में हयात तहरीर अल श्याम यानी HTS ने 2 दशकों से काबिज अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका है। दोस्तों माना ये जा रहा है कि ईरान और रूस समर्थित सरकार थी, उसका तख्ता पलट से अमेरिका बहुत खुश है। जिसे अमेरिका आतंकी मान रहा था, अमेरिका ने दोस्तों उसको अपना सहयोगी यानी कि अपना दोस्त बना लिया है। जो $10 मिलियन का इनाम रखा था, अमेरिका ने दोस्तों उसको वापस ले लिया है। साल 2018 में अबू मोहम्मद अल जुलानी को आतंकवादी घोषित किया था और उसके ऊपर लगभग $10 मिलियन का इनाम भी था। माना यह जा रहा है कि असद सरकार से लड़ने वाले जो लोग हैं, इनको तुर्की और अमेरिका ने मदद की थी। विद्रोही संगठन की सत्ता संभालने के बाद अमेरिका ने HTS को अपनी जो आतंकी लिस्ट है उससे निकालने का विचार कर रहा था और इसका जो घोषणा है उसमें बारबरा ने किया है। यह घोषणा ऐसे वक्त की गई है जब अमेरिकी प्रतिमंडल ने HTS अधिकारियों से मिलने के लिए सीरिया की राजधानी का दोस्तों इसमें दौरा भी किया। दावा है कि इसमें HTS नेता अहमद अल सराबी शामिल थे। बताया जाता है कि असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही अमेरिकी राजनीतियों की सीरिया की पहली ये यात्रा भी थी। दोस्तों ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका की नजर अब अबू मोहम्मद अल जुलानी के ऊपर है या फिर अमेरिका के लिए वो अब आतंकी नहीं रहा है। दोस्तों बारबरा लीफ ने बैठक के बाद कहा था कि हमें उम्मीद है कि यह संगठन अमेरिका के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। इस दौरान लीफ ने जुलानी को एक व्यवहारिक नेता भी बताया था। दोस्तों साथ ही HTS नेताओं के साथ मुलाकात उन्होंने काफी अच्छा और प्रोडक्टिव भी बताया है। दोस्तों खास बात यह है कि साल 2011 के बाद से दमिश्क के अंदर पहला औपचारिक अमेरिकी राजदूत मिशन है जो कि सीरिया गया। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने कहा था दोस्तों कि सीरिया के अंदर जो नई सरकार है उसको मान्यता देने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन पहले कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों को मानना भी पड़ेगा HTS को। खास बात यह है कि अहमद अल सराह के संगठन HTS को विदेशी संगठन की लिस्ट से अभी नहीं निकाला गया है अमेरिका द्वारा। दोस्तों लीफ ने यह भी नहीं बताया कि संगठन पर जो लगे बंदूक पर ढील दी जाएगी या फिर उसमें ढील नहीं दी जाएगी, लेकिन उन्होंने मीडिया से दोस्तों ये कहा कि अल सराह ने आतंकवाद को छोड़ने का वादा किया है और यही वजह है कि अमेरिका ने अल सराह पर लगाए गए जो इनाम है उसको वापस ले लिया है। दोस्तों हालांकि अमेरिका के इस फैसले को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि ये केवल एक रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। जो बात सीरिया के अंदर अमेरिकी जो नागरिक हैं जो लापता हैं, ऑस्टिन टाइस की जो तलाश है वो लगातार जारी चल रही है। HTS ने यह भी कहा है कि इसका पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा कि वो पत्रकार टाइस है कहां। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि सीरिया के अंदर उसके लगभग 2000 सैनिक हैं। पिछले अनुमान से ये लगभग 2 गुना ज्यादा हैं। दोस्तों अमेरिका ने 2014 के अंदर ISIS को हराने पर हजारों सैनिक भेजना शुरू किया था, लेकिन 2017 के अंदर ISIS की हार के बाद भी अमेरिकी जो सैनिक हैं वो सीरिया में बने हुए थे। तो 2017 के अंदर जब ISIS की हार हुई, जो असद सरकार थी उसके साथ सीधी जंग चल रही थी ISIS की, और जब उसकी हार हुई उसके बावजूद भी अमेरिका के लगभग 1000 से ज्यादा सैनिक अमेरिका के सीरिया के अंदर मौजूद थे और एक प्रॉपर अपना बेस बनाया हुआ था। जिस बेस से अभी कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि ईरान के ऊपर इजराइल ने जो हमला किया था वो उसी अमेरिकन बेस से यानी कि सीरिया के अंदर जो अमेरिकन बेस था उसी से उसने हमला किया था। अब अमेरिका के लगभग 2000 से ज्यादा वहां पर सैनिक हैं और अमेरिका ने जो अबू मोहम्मद अल जुलानी जो HTS का कमांडर है उसको पहले 2011 में आतंकी घोषित किया था। अल जुलानी के ऊपर दोस्तों लगभग $10 मिलियन का इनाम था। अब माना यह जा रहा है कि जो $10 मिलियन का इनाम था वो उसके सिर से हटा लिया गया है। मतलब इस चीज से ये साफ हो जाता है कि जो ये संगठन था ये अमेरिकी द्वारा ही बनाया हुआ था। अमेरिका इसकी स्थिति बिल्कुल साफ कर रहा है। अमेरिका का ये भी कहना है कि जो HTS है यानी कि हयात तहरीर अल श्याम, हम उसको मान्यता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बीच ये भी खबर है कि कुछ जो शर्तें हैं अमेरिका की, उन शर्तों को HTS को मानना पड़ेगा और उन शर्तों के आधार पर ही हम HTS को मान्यता दे पाएंगे। देखना ये होगा कि जो तुर्की समर्थित और अमेरिका समर्थित HTS है, क्या अमेरिका उसको प्रॉपर एक सरकार के तौर पर मान्यता दे पाएगा या फिर उसको आतंकी संगठन ही घोषित रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने $10 मिलियन का जो इनाम था HTS के सरगना यानी कि अबू मोहम्मद अल जुलानी के सिर से वो $10 मिलियन का इनाम हटा लिया है। अब माना यही जा रहा है दोस्तों कि जब अमेरिका ने अबू मोहम्मद अल जुलानी के सिर से $10 मिलियन का इनाम हटाया है तो अमेरिका उसको पूर्ण मान्यता देने के लिए भी तत्पर है, क्योंकि पहली बार 2014 से एक दशक के बाद अमेरिका के जो अधिकारी थे वो सीरिया गए हैं और उन्होंने HTS के बड़े नेताओं से मुलाकात की है, क्योंकि सरकार का वो गठन करना चाहते हैं और अमेरिका चाहता है कि HTS की वहां प्रॉपर सरकार बने। लेकिन उनको जो उनके ऊपर लगे हुए आरोप हैं कि वो आतंकी संगठन है, उस संगठन के ऊपर उनकी
जो नीतियां हैं उन नीतियों को भुलाना होगा और नए सिरे से वहां पर काम करना होगा। अब माना यह जा रहा है कि अमेरिका कब उसको मान्यता देता है और कब उनके ऊपर जो आतंकी संगठन का तमगा लगा हुआ है वो हटता है। तो ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि अमेरिका इसको मान्यता कब देता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको न्यूज? आशा करता हूँ आपको न्यूज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।